सो मैप के मुताबिक जो भीमा सिंखोल की पोजीशन है वहाँ हम पहुँच चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए थे। जो मेन इसकी पार्किंग है वो रोड के थ्रू ही है, जो कि हम मिस करके आगे ऑफ रोड में चले गए थे। लेट्स सी कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो ये रहा एंट्रेंस के बाद का मंजर, थोड़ा सा पार्क टाइप टच दिया हुआ है। अब हम आ चुके हैं अपने फैट मोड में, मतलब कि पानी में जाने लगे हैं। अभी पहले आके जायज़ा लेके गए हैं, तो ओवरऑल पानी सही लग रहा था, साफ़ सुथरा है, इवन दो काफ़ी लोग थे। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जब मैंने वीडियोस में सिंखोल को देखा था तो इसके इर्द गिर्द की जो बाउंड्री है वो नहीं थी। अब इन्होंने बाउंड्री ऐड कर दी है और नो जंपिंग का साइन बोर्ड लगाया हुआ है, विच मीन्स कि जब ऐसी नेचुरल अट्रैक्शंस पे ट्रैफिक बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ ऐड करती है, लेकिन फैसिलिटीज़ ऐड करने के साथ साथ उसकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो पहले जैसी नहीं रहती। आई थिंक इट इज़ अराउंड 100 फीट डाउन। ये सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। सो यहाँ से सिंखोल शुरू हो रहा है एंड इट गोज़ ऑल द वे हियर। यहाँ से पानी स्टार्ट होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक इधर पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और आगे देखा जाए तो इट इज़ डार्क ग्रीन, विच मीन्स के वहाँ पानी की डेप्थ ज़्यादा है। ऊपर से छलांग लगाना तो पॉसिबल नहीं था, तो सबसे पहले थोड़ी स्विमिंग करके पानी का अंदाज़ा लगाया, उसके बाद साइड से रास्ता ढूंढने लगा। जैसे ही रास्ते की पॉसिबिलिटी नज़र आई, मैं साइड से होता हुआ सेंटर में गया ताकि वहाँ से जंप लगाई जा सके। पहुँच तो गया, लेकिन जब नीचे पानी देखा तो वाकई हिम्मत नहीं थी पड़ रही। लेकिन इतनी ख्वारी काटने के बाद, इतनी ड्राइव करने के बाद आप सिंखोल आओ और छलांग ना मारो तो फिर सिंखोल बुरा मान जाता है। बस फिर कलमा पड़ा और लगा दी छलांग, लेकिन छलांग बहुत ही गलत लगाई। बिल्कुल डाइविंग का तरीका ठीक नहीं था। चूँकि छलांग ठीक नहीं थी लगी, हमने कहा एक और ट्राई की जाए। एक और छलांग मारी और फिर से गलत लगाई। 2 बार गलत डाइव करने के बाद मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा ख्वारी अब बर्दाश्त नहीं होगी, तो फिर मैंने सीधे छलांग मार दी और स्विमिंग करता हुआ वापस आ गया। तो ये रहा भीमा सिंखोल। मैं कहता हूँ फुल टाइम थ्रिलिंग, रिफ़्रेशिंग और एडवेंचरस एक्टिविटी है, मज़ा आ जाता है। और ये कहना बजा होगा कि पैसे वसूल हो जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिफ़्रेशिंग वाटर, और उनके अंदर छोटी छोटी सी मछलियाँ जब आपको पेडिक्योर देती है, जो फीलिंग आती है, डैट इज़ वेरी डिफरेंट। द नेक्स्ट थिंग जिसके लिए बेसिकली मैं आया था, that is diving, although it is not allowed here anymore, फिर भी हमने कोशिश की है जितनी लग सकती है लगा लें। Finally the swim here is very refreshing। आपका जो है ना दिन भर की थकावट पानी के टेम्परेचर के साथ दूर हो जाती है। वो इसलिए कि जब बाहर गर्मी है तो पानी ठंडा लगता है। अब शाम हो गई है, बाहर ठंडा क्या है तो पानी हल्का हल्का सा वार्म फीलिंग देता है। अब जो लगी है ना वो है करारी भूख। उसके लिए जल्दी से जल्दी करीब कुछ ना कुछ खाने पीने का ढूंढना पड़ेगा। जब हम निकले हैं तो पहाड़ों में थे, और पहाड़ों में चूँकि शाम जल्दी हो जाती है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था अंधेरा छा रहा है। और अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं तो धूप का एहसास हुआ है, तो थोड़ा सा सुकून मिला कि अभी टाइम है। लंच के लिए अभी हम वादी शाब जा रहे हैं, जो कि फिन्स से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है। और कैंपिंग का जो हमारा प्रोग्राम है वो फिन्स में है, बट उसके आगे पीछे इतनी कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए पहले खाना फिर कैंपिंग।
अच्छा, तो ये है फिनिस टाउन, बड़ा छोटा सा टाउन है। वहाँ हाईवे थी और उसके साथ ये छोटा सा टाउन है। ये जो लोकेशन है ना, वो बड़ी थ्रिलिंग सी लोकेशन है, जिस तरह हम मूवीज़ में देखते आए हैं ना, वो बड़ी लोकेशन है। लेट मी शो यू गाइस। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ड्रोन चलाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। चेक करें, मतलब सही ओशियन सीन है। और जब लहरें ज़्यादा होती हैं, जब तूफ़ानी आई होती है, तो पानी जो है ऊपर तक आ जाता है। कैंपिंग की जो हमने लोकेशन चूज़ की है ना, सीरियसली ये बड़ी डेंजरस भी है और थ्रिलिंग भी है। आई एम जस्ट ओवर द क्लिफ ऑफ द ओशियन नाउ। इमेजिन, मतलब डीप वाटर, और इस वक्त मैं तकरीबन 100 फीट अबव खड़ा हूँ। और मैं कहता हूँ सीरियसली, आई हैव नेवर सीन सच ए प्लेस इन माई लाइफ। यहाँ से ये एज स्टार्ट होके वहाँ तक जा रहा है, लेकिन हम जिस एज पर हैं, डेट इज़ एक्सटेंडेड इन द ओशियन। लेट मी शो यू गाइस। Oh my God, the view is superb and really, I mean literally it is breathtaking. It is literally breathtaking. मतलब यहाँ पर नीचे जो है ना नहीं देखा जाता। जिस तरह लहरें आ रही हैं ना, नीचे नहीं देखा जाता। अभी हम निकलने लगे हैं नेक्स्ट टाउन के लिए, वादी शाब। इधर से कुछ बड़ा है, वहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और आई होप सो कि कोई सुपरमार्केट मिल जाए, ताकि हम कुछ लकड़ी का इंतज़ाम कर लें, ताकि रात को जो है वो बोनफायर हो सके। अदरवाइज़ अभी ठंड महसूस हो रही है, तो रात को तो कुल्फ़ी जम सकती है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट लंच, सेकंड लकड़ी चाहिए, और थर्ड लाइटर नहीं है पास। लाइटर भी होना ज़रूरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले हो जाएं कुछ ड्रोन शॉट्स। फाइनली ड्रोन शॉट्स हो गए, और ऑनेस्टली बड़े अरसे बाद ड्रोन उड़ाने का मज़ा आया है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और जो सीनरी थी, डेट वाज ब्रेथटेकिंग। फिंस बीच पर हम रुके थे, उससे 10 किलोमीटर दूर ये है। इसके साथ ही वादी शाब है, और दिस इज़ टाउन तिवी। यहाँ पर हम डिनर करने लगे हैं, विच इज़ लंच प्लस डिनर।
प्रोग्राम लंच का था, लेकिन पहुँचते पहुँचते डिनर का टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर खाना खाएंगे और फिर कल की प्लानिंग करेंगे। आवर बैड लक और देयर बैड लक, ये पता नहीं किसकी बैड लक है, लेकिन सीन ये है कि मेन्यू में बड़ी लिमिटेड सी आइटम्स अवेलेबल हैं और वो हमारी समझ से बाहर हैं, इसलिए हम कोई दूसरा रेस्टोरेंट देखने लगे हैं। करीब में अगर और कुछ मिलता है, कुछ बेटर मिलता है तो लेट्स ट्राई डैट। आगे आने पर यहाँ हमें मिले हैं 3 रेस्टोरेंट। ये है मुबारक जुम्मा मुबारक अल, इतना लंबा नाम कौन रखता है रेस्टोरेंट का, मुबारक जुम्मा मुबारक अल समथिंग रेस्टोरेंट। सो बेसिकली तीनों रेस्टोरेंट के जो मेन्यू थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, किसी पर भी बैठ जाते क्या फ़र्क पड़ा था, तो उनमें से एक पर बैठ गए हैं। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी विद दाल विद पराठा, और ये रही हमारी बिरयानी, रहा बिरयानी के साथ चिकन पीस। हम जिस छोटी सी लोकेशन पर आए हैं उसमें ये जो सब कुछ मिल गया है, इसको गनीमत जानिए। चलें जी, डिनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट मिशन है, इस छोटे से टाउन से हमने ढूंढनी है लकड़ी और लाइटर बोनफायर करने के लिए, क्योंकि कैंपिंग के साथ बोनफायर ना हो तो कैंपिंग बुरा मान जाती है। सो आधा घंटा लगाकर हमने ये लकड़ियाँ जमा की हैं बोनफायर करने के लिए। लेट मी टर्न ऑन द लाइट, और आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट। अच्छी खासी जमा हो गई हैं, पूरी रात भी लगे रहेंगे तो ख़त्म नहीं होने लगी। तो ये हमने एरिया बनाया है बोनफायर करने के लिए। You've seen all the things, all the places. I hope it means that you'll come home to me once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. So ये रहा आज का हमारा रूम, फुल टाइम रेडी हो चुका है, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द सी। सुबह हम यहाँ से सनसेट देखने वाले हैं, सूरज बिल्कुल सामने से निकलेगा। वो रही बोनफायर, और ये रहा हमारा प्राइवेट रूम राइट एट द एज ऑफ द ओशियन। अब आ रही है नींद। सी यू गाइस टुमारो।